ले मानो, ये ले सिंदूर और भर दे अर्चना की मांग। अरे देखता क्या है बेटा, भर दे उसकी मांग। हाँ दादा, यही सही है, भर दीजिए मां। मानो ज्यादा मत सोचो, सारी उलझनों का हल मिल चुका है। भर दे उसकी मांग में सिंदूर। हाँ मानव, ये बापा की मर्जी है, उनका खेल है, वो जिम्मेदारी हमारी है बेटा। भर दे इसकी मांग में सिंदूर। एक भी वजह नहीं है मानव हम दोनों के अलग होने की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्यों मानव, क्यों? अगर अर्चना को मानव से अलग कर दिया जाए ना, तो अर्चना का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा मानव। हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते क्योंकि हमने एक दूसरे से प्यार किया। मैंने सिर्फ अर्चना से प्यार किया और जिंदगी भर सिर्फ उससे प्यार करता रहूंगा। मैं आम लड़की बनना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने पति के साथ, अपने प्यार के साथ। मैं मान लेता हूँ कि आयुष रानी का अच्छे से ख्याल रखेंगे जिंदगी भर, लेकिन उसके भविष्य का क्या अर्चना, उसके बच्चे का क्या? रावणी को उसके बच्चे के साथ कोई नहीं अपनाएगा। मानव, आप मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं ना मानव, भर दीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले आप अपने आप से कुछ सवाल पूछें। अगर उन सारे सवालों के जवाब हाँ में मिलते हैं तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। हाँ मानव, आपको वाकई लगता है कि हम इस तरह अपना रिश्ता जोड़कर कभी सुखी रह पाएंगे? श्रावणी ने इस रिश्ते को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे मानव, हम उसके सपनों को तोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा कर पाएंगे? आप श्रावणी से शादी कर उसके बच्चे को तो नाम देंगे ही मानव, लेकिन आप उस बच्चे को एक भविष्य भी दे रहे, एक विश्वास भी दे रहे, एक उम्मीद भी दे रहे। हो सकता है कि शायद आप उसे एक अच्छा भविष्य दे दें, लेकिन वो किस हक से आपकी उंगली पकड़ेगा? आप उसके लिए कुछ भी करेंगे ना मानव, तो उसके लिए वो एक एहसान होगा। वो आपका होकर भी कभी आपका अपना नहीं बन पाएगा। और फिर श्रावणी के बारे में सोचिए, उसका क्या होगा मानव? वो किस हक से, किस रिश्ते से हमारे साथ रहेगी? ये समाज हर रिश्ते का नाम मांगता है मानव। भाई मैं जानती हूँ कि आपको मेरी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपने बेटे को बहुत प्यार करती और उसकी खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकती। तो फिर आई श्रावणी भी तो एक आई है ना, उसका बच्चा, उसके बच्चे का भविष्य, उसे भी तो हक बनता है ना इन सारी बातों को सोचने के लिए। और सिर्फ बच्चे के बारे में क्यों, हम श्रावणी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? वो इन सबके बीच कहाँ है मानव? उसका क्या भविष्य? चलिए एक बार मान लिया कि कल को हम उसके लिए कोई अच्छा लड़का देकर उसकी शादी कर देंगे, लेकिन क्या वो अपनी गृहस्थी में अपने बच्चे के बिना खुश रह पाएगी मानव? क्या उसका बच्चा खुश रह पाएगा? लेकिन अर्चना बेटा, श्रावणी तो खुद चली गई है ना। आई मैं जानती हूँ, मैं ये भी जानती हूँ कि श्रावणी क्यों यहाँ से चली गई, क्योंकि उसे ये लगता है कि मानव उससे प्यार नहीं करते।
और ये सच है ना, लेकिन हमें उसे समझाना होगा मानव, उसे सच्चाई का एहसास कराना होगा। और इस दुनिया में ऐसे कितने पति पत्नी है जो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े समझौते के साथ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे, क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को अच्छे से जानते हैं। तो मानव और श्रावणी क्यों एक दूसरे के साथ आदर्श पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते? आई आपको याद है जब श्रावणी ने मानव से शादी करने के लिए हाँ बोला था, तब वो मानव से प्यार नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार करने लग गई, क्योंकि हमने उसे वो एहसास दिलाया। तो फिर आज हम कैसे मुकर सकते हैं? आई आप बताइए, हम कैसे मुकर सकते हैं? श्रावणी मानव से प्यार करे, इस बात का विश्वास हम दोनों ने उसे दिलाया था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले। लेकिन ये जो कुछ भी 3 महीने में बदलाव आया, उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था मानो। और अगर शायद मुझे पता होता तो मैं इस घर में कभी वापस नहीं आती, कभी वापस नहीं आती। खैर, जो भी हुआ, अब मुझे ऐसा लगता है हमें श्रावणी को एक और मौका देना चाहिए, उसकी जिंदगी में उसे आगे बढ़ने का, उसे उस सम्मान के साथ रहने का। आई अब जानती, मुझे श्रावणी का फोन आया था। श्रावणी, तुम इस वक्त कैसे फोन? अर्चना, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तुमसे दूर, मानव से दूर, तुम दोनों की जिंदगी से दूर। श्रावणी, हाँ अर्चना, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। मैं आज तक इसी उम्मीद के सहारे जी रही थी कि आज नहीं तो कल मानव मुझसे प्यार करने ही लगेंगे, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हें छोड़कर और किसी से प्यार कर ही नहीं सकते ना। और मैं उनकी जिंदगी में उन पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती, और मैं अपने बच्चे का भी बोझ उन पर नहीं डालना चाहती, इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। श्रावणी, तुम पागल हो गई, तुम ऐसे कैसे कुछ भी? तुम और मानव अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। श्रावणी, श्रावणी, चलो ड्राइवर, CST स्टेशन। मैंने दादा से अभी पता किया था मानव कि श्रावणी किस ट्रेन से जा रही है। मानव, उसकी ट्रेन को छूटने में भी वक्त, मेरा बस चलता ना आई तो मैं खुद ही चली जाती उसे लेने, लेकिन मैं जानती थी कि वो मेरे साथ कभी नहीं आएगी, इसीलिए मैं मानव को यहाँ लेने के लिए आ गई, क्योंकि मैं ये भी जानती थी कि वो मानव की बात कभी नहीं टालेगी। प्लीज मेरे साथ चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि श्रावणी की ट्रेन चली जाए। मानव, प्लीज चलिए, प्लीज मानव। चलो। और मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्चना, माना कि इस जन्म में हमारा साथ सिर्फ इतना ही था, और अगले पल मेरा रिश्ता किसी और के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी आत्मा हमेशा हमेशा तुमसे जुड़ी हुई थी और हमेशा जुड़ी रहेगी। सच कहा मानव, अब हमारी किस्मत हमें मिला या ना मिला, हम एक दूसरे की यादों में आकर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें एक दूसरे से अलग होना होगा मानव, क्योंकि हमारी किस्मत ने हमारे लिए अलग अलग राहें चुनी और हमें उन रास्तों पर चलना होगा। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां, और इन्हीं जिम्मेदारियों को जीने की वजह बनाकर हमें जीना होगा मानव। वैसे मैंने सुना था कि सच्चा प्यार सिर्फ किताबों में होता है, राजकुमार और राजकुमारी के साथ। नहीं मेरे पास पैसे है, नहीं मैं अच्छा दिखता,
मैं एक आम मैकेनिक हूं, लेकिन आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, सच्चा प्यार तो आम इंसानों के बीच में भी हो सकता, क्योंकि मैंने ये प्यार महसूस किया अर्चना। आप बहुत अच्छे हैं ना मानव, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं मानव? क्यों मुझे जाते जाते रुला रहे हैं मानव? क्यों? एक बात है अर्चना, कि जिन आंखों से मुझे आंसू पोंछने चाहिए थे, मैं उन्हीं आंसुओं का कारण मत। नहीं मानव, ऐसा मत कहिए मानव। एक बार मेरी जगह पर आकर देखिए कि आपने अपनी अर्चना को क्या दिया। एक लड़की जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आपने उसे एक पहचान दी, जिसे न जाने कितने लड़कों ने अनपढ़ गंवार कहकर ठुकरा दिया। आपने उससे बेहद प्यार किया मानव। आपने एक आम लड़की को खास बनाया। रिश्ते मेरे पास पहले से थे मानव, लेकिन उन रिश्तों के लिए जीना मुझे आपने सिखाया। आज अगर किसी की जुबान पर अर्चना का नाम है ना मानव, तो वो सिर्फ मानव की वजह से। सच कहती हूँ मानव, कभी कभी मेरा मन करता है मैं पप्पा से पूछूं कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाकर एक दूसरे से अलग करने के पीछे उसकी क्या रचना है। ये कैसा रिश्ता है मानव, जो जुड़कर भी नहीं जुड़ पाया। एक ऐसा रिश्ता जो किसी बंधन में ना बंधा, जो रिश्ते में ना हो कर भी रिश्तों से जुड़ा हो। ये हमारा रिश्ता है अर्चना, पवित्र रिश्ता। अपना ख्याल रखोगे ना? आप भी अपना ख्याल रखना मानव। रिश्तों के आगे भी कुछ रिश्ते होते हैं जिनके नाम नहीं होते, बिना किसी के कुछ मांगे जो एक दूसरे को जिंदगी दे देते हैं। शायद उन्हीं दिलवालों के बेनाम रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहते हैं। ZTV, आज लिखेंगे कल।